देव की तस्वीर देखते ही सौंदर्या हैरान रह गई थी। उसने तुरंत देव को कॉल किया, लेकिन पूरे दिन की थकान से चूर देव सो चुका था। अब तक इतने बड़े कमरे की वजह से जहां सौंदर्या की आंखों से नींद उड़ी हुई थी, वहीं अब देव की तस्वीर देखकर सौंदर्या परेशान थी। सुबह सौंदर्या का मिस्ड कॉल देखते ही देव ने उसे वीडियो कॉल किया। हेलो सौंदर्या, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ देव। एक्चुअली मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो ना, क्या बात है? तुम थोड़ी अपसेट लग रही हो। एक्चुअली कल रात इस कमरे में मुझे आपकी एक तस्वीर मिली है, ये देखिए। सौंदर्या ने वो तस्वीर जैसे ही देव को दिखाई, वो समझ गया कि सौंदर्या क्या पूछना चाहती है। उसने जिस बेफिक्री से अपना जवाब दिया, उससे ऐसा लग रहा था जैसे उसने जवाब पहले से ही सोच कर रखा था। अरे वो तो कॉलेज के कॉन्वोकेशन सेरेमनी में हम दोस्तों ने अपनी अपनी तस्वीरें एक दूसरे से शेयर की थी। उसके पास मेरी तस्वीर है और मेरे पास उसकी। तुम जब आओगी तो दिखा दूंगा। बस इतनी सी बात के लिए परेशान थी। पिछले 2 महीने से देव की हर बातों पर पूरी तरह विश्वास कर रही सौंदर्या ने उसकी इस बात पर भी बिना कुछ सोचे विश्वास कर लिया। सौंदर्या को खामोश देखकर देव ने उसकी तरफ देखा। अच्छा ये बताओ, तुमने कुछ खाया या नहीं? अभी नहीं, कुछ मन नहीं कर रहा। तुम अभी उसी बात को लेकर परेशान हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यहाँ। एनीवे, आप बताइए। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम वहाँ ठीक रहोगी तो मैं यहाँ ज्यादा ठीक रहूंगा। सौंदर्या समझ गई थी कि देव क्या कहना चाहता है। उसने ना चाहते हुए भी बनावटी खुशी से देव की तरफ देखा। अच्छा बाबा, अभी नाश्ता करती हूँ, बस खुश। अब आप ये बताइए, आज ऑफिस जाना है या मुझे मिस करते हुए घर ही रहने का इरादा है? मेरा इरादा तो तुम्हारे पास आने का है, लेकिन अभी मैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कामों में बिजी हूँ। अच्छा ये बताओ, आज वेयर हाउस के लिए कितने बजे निकलोगी? बस अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तुम ब्रेकफास्ट करके तैयार हो जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके, बाय। सौंदर्या के वेलकम की तैयारियों में लगे देव का पूरा दिन कहाँ चला गया उसे पता ही नहीं चला, जब तक कि शाम को चेतन ने उसे कॉल करके नहीं बताया कि वो आशा जी और शनाया के साथ बच्चों को लेकर घर पहुंच चुका है। ये सुनते ही देव भी फटाफट घर पहुंच गया। सारी बातें शनाया और आशा जी को जैसे ही पता चली, वो खुश हो गईं। शनाया ने मुस्कुराते हुए देव की तरफ देखा। मुझे तो पहले से ही डाउट था, लेकिन एक तरफ आप मुझे गलत साबित करते रहे, वही सौंदर्या इसे मेरी इमेजिनेशन समझती रहे। देव ने शनाया की बातों के जवाब में कुछ कहने की बजाय बस मुस्कुरा दिया। तभी आशा जी ने भी देव की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। आपने बहुत सही डिसीजन लिया है देव सर। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। बातों ही बातों में शनाया को जब ये पता चला कि आशा जी को पहले से सब कुछ मालूम था, तो वो उन्हें हैरानी से देखने लगी। आप भी आशा जी? आपको ये सब बातें पता थी और आपने भी मुझे नहीं बताया? मैं क्या करती शनाया, सर की तरफ से मुझे यही इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। एनीवे, ऑल इज वेल व्हेन एंड इज वेल। वैसे सौंदर्या से बात हुई आपकी? कब आ रही है वो? फिलहाल परसों सुबह 11 बजे उसकी फ्लाइट लैंड करेगी और मैं चाहता हूँ कि हम सब उसे मिलकर वेलकम करें। डेफिनेटली, हमारी रॉयल लेडी के लिए रॉयल वेलकम तो होना ही चाहिए। शनाया की इस बात पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। जैसे जैसे सौंदर्या के आने के दिन करीब आते जा रहे थे, देव की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। आखिरकार कल सुबह 11 बजे सौंदर्या लौट रही थी। रात 10 बजे देव ने सौंदर्या को फोन किया। हेलो सौंदर्या, सो गई थी क्या? नहीं देव, बस सोने जा रही थी। वैसे भी इतने बड़े कमरे में मुझे नींद ही नहीं आती। एनीवे, आप बताइए, कल आप एयरपोर्ट आ रहे हैं ना? मैंने तुम्हें वही बताने के लिए कॉल किया है सौंदर्या। एक्चुअली कल मुझे ऑफिस के काम से अचानक लंदन जाना पड़ रहा है। सुबह 10 बजे की फ्लाइट है मेरी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? ऑफिस के काम से जाना है तो जाना है। डोंट वरी, मैं अकेले घर चली जाऊंगी। वैसे वापसी कब की है? 4 दिन का ट्रिप है, 5वें दिन मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। देव के न आने की बात सुनकर सौंदर्या थोड़ी उदास हो गई, लेकिन उसने अपनी ये उदासी देव को नहीं दिखाई।
फिर भी उसकी आवाज से देव ने ये बात जान ली थी। उसे सौंदर्या को उदास करके अच्छा नहीं लगा था, लेकिन सौंदर्या के ग्रैंड वेलकम के लिए उसने जो आउट ऑफ द वर्ल्ड तैयारियां की थीं, उसके लिए ये झूठ बहुत जरूरी था। देव ने आवाज दी, अच्छा आप सो जाओ, रात बहुत हो गई है। मैं कल सुबह एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले तुम्हें कॉल करूंगा। अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। अगली सुबह देव के लिए एक ऐसी सुबह थी जो बहुत ज्यादा हसीन थी, क्योंकि आज सुबह 11 बजे की फ्लाइट से सौंदर्या आ रही थी और देव उससे अपने दिल की बात कहने के लिए बेकरार था। सुबह सौंदर्या से बात करने के बाद देव गजेंद्र प्रताप, शनाया, आशा जी, चेतन, विक्रम अरोरा और पूरे स्टाफ के साथ सुबह 9 बजे से ही एयरपोर्ट पहुंच चुका था। देव ने देखा चेतन ने उसकी उम्मीदों से बढ़कर बेहतरीन तैयारियां की थीं। उसने चेतन की तरफ देखा। गुड जॉब चेतन। इट्स टोटली माई प्लेजर। तुम एक बार घूमकर फिर से चेक कर लो। तुम्हारे हिसाब से कुछ रह गया हो तो मुझे बताओ। अभी हमारे पास और 2 घंटे हैं। सही कहा तुमने। देव ने देखा चेतन ने एयरपोर्ट लाउंज को न सिर्फ दुल्हन की तरह सजाया था, बल्कि सौंदर्या का सबसे फेवरेट यूरोपियन म्यूजिक बैंड इफनी को भी बुलाया था, जो सौंदर्या की एंट्री पर उसका फेवरेट गाना बजाने वाला था। इसके अलावा सौंदर्या जिस फ्लाइट से आने वाली थी, वहां से एयरपोर्ट लाउंज पहुंचने के लिए एक स्पेशल एंट्री अरेंज की गई थी और पूरे रास्ते को गुलाब की पंखुड़ियों से सजा दिया गया था। स्पेशली लाउंज के पूरे स्टाफ ने आज सौंदर्या की पसंद के गुलाबी रंग की एक ही तरह की कॉस्ट्यूम पहनी थी, जो उनके डेली कॉस्ट्यूम से काफी अलग थी। बहुत सारे डांसर्स और कलाकार सौंदर्या के स्वागत के लिए तैनात थे। पूरा माहौल जैसे किसी ग्रैंड वेडिंग जैसा लग रहा था। इन सब में जो सबसे खास था वो था रेड वेलवेट पर लिखा देव के साथ सौंदर्या का नाम, सौंदर्या देव प्रताप सिंह, COO ऑफ लक्ष्मी एम्पायर। देव ने पास जाकर उसे छूते हुए चेतन की तरफ देखा। एक्सीलेंट, इट्स लाइक चेरी ऑन द केक। इन तैयारियों के अलावा देव ने अपनी तरफ से सौंदर्या के लिए एक डायमंड रिंग खरीदी थी, जिसे वो उसके आते ही घुटनों के बल बैठकर उसे पहनाने वाला था। सुबह के 11 बज चुके थे। देव की एक्साइटमेंट पीक पर थी। आज गजेंद्र प्रताप अपने बेटे की खुशी देखकर फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने देव की तरफ देखा। आज मैं बहुत खुश हूँ देव। अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। प्लीज डैड, आज के दिन ऐसी बातें मत कीजिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। अभी तो मुझे तुम्हारे बच्चों के साथ खेलना है। डैड प्लीज। सौंदर्या का इंतजार करते हुए सुबह के 11:30 बज चुके थे, लेकिन फ्लाइट का कहीं अता पता नहीं था। देव के साथ सभी की नजरें बेसब्री से उसी तरफ टिकी थी जहां से सौंदर्या आने वाली थी। तभी देव ने देखा एयरपोर्ट में अचानक अफरा तफरी का माहौल हो गया है। सब बदहवास कंट्रोल रूम की तरफ भाग रहे थे। तभी एक ऑफिशियल पर्सन देव की तरफ भागते हुए आया। उसके हाथ में एक लिस्ट थी। ये सब लोग भाग क्यों रहे हैं? आखिर हुआ क्या? वो एक्चुअली सुबह दिल्ली से यहाँ आने के लिए जिस फ्लाइट ने उड़ान भरी थी, अभी थोड़ी देर पहले उसके क्रैश होने की न्यूज आई है। ये देखिए, ये उन पैसेंजर्स की लिस्ट है जो इसमें थे। ये कहते हुए उसने वो लिस्ट देव के हाथों में दे दी। वो बेचैनी से लिस्ट को गौर से देखने लगा। तभी उसकी नजर सौंदर्या के नाम पर पड़ी। नाम देखते ही उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। देव वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में पसरे सन्नाटे को देखकर सभी डर गए। गजेंद्र प्रताप के साथ चेतन, शनाया और आशा जी ने देव को घेर लिया। गजेंद्र प्रताप ने जैसे ही देव की तरफ देखा, उसने वो लिस्ट उनकी तरफ बढ़ा दी, जिसे देखकर वो भी रोने लगे। ये क्या हो गया देव? क्या हमारी खुशियां इतने कम दिनों की मेहमान थी? ये नहीं हो सकता बेटा। ये कहते ही गजेंद्र प्रताप फूट फूट कर रोने लगे और उन्हें इस तरह रोते देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए।
देव की खामोश नजरें अब भी वहीं लगी थीं, जहां से सौंदर्या आने वाली थी। उसके दिमाग में सौंदर्या के साथ बिताए हर पल ताजा हो गए। सौंदर्या, यू कांट डू दिस टू मी। अपने प्यार की आदत लगाकर मुझे अपना बनाकर तुम ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। अब तुम बताओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बिना? आज तो हम एक होने वाले थे। आज मैं अपने आप को पूरे तरीके से तुम्हें सौंपने जा रहा था, लेकिन तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। देव की हालत देखकर वहां खड़े सबकी आंखों में आंसू आ गए। देव बस पागलों की तरह गीली आंख लिए लड़खड़ाती आवाज में सिर्फ सौंदर्या का नाम ले रहा था। तभी देव को किसी जाने पहचाने हाथ की गर्माहट उसके कंधों पर महसूस हुई। उसने तुरंत मुड़कर देखा तो सामने सौंदर्या खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने बिना समय गवाए उठकर उसे जोर से गले लगा लिया। एक पल में देव के साथ सभी के रोते चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसी के साथ पूरा लॉन्च तालियों की आवाज से गूंज उठा और पीछे बैठे बैंड ग्रुप की तरफ से हैप्पी रोमांटिक म्यूजिक शुरू हो चुका था। सौंदर्या ने मुस्कुराते हुए देव की तरफ देखा। इतना प्यार करते हो मुझसे? ये कहते हुए सौंदर्या ने एक बार फिर देव को गले लगा लिया। सौंदर्या के पास जाकर गजेंद्र प्रताप और शनाया ने भी उसे गले लगा लिया और सौंदर्या को शनाया ने देव की सारी सच्चाई बता दी। सौंदर्या कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही देव ने बिना समय गवाए अपनी जेब से डायमंड रिंग निकाली और सौंदर्या को प्रपोज किया। क्या तुम मिसेस सौंदर्य देव प्रताप सिंह बनना चाहोगी? क्या तुम मेरे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहोगी? क्या तुम मेरे परिवार को अपना परिवार बनाना चाहोगी? एक बार फिर, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? हाँ देव, हाँ। आई लव यू देव। आई लव यू टू सौंदर्या। देव और सौंदर्या की शादी की शहनाई पूरे एयरपोर्ट पर गूंज उठी थी। आज एयरपोर्ट पर मौजूद हर शख्स के साथ मानो पूरी कायनात सौंदर्या और देव के प्यार का गवाह बन चुके थे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को और पॉकेट एफएम को